जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे 2016 में जो टेट के पेपर 2 में ना सोशल साइंस से जितने भी प्रश्न आए थे, जो सोशल साइंस वाले विषय के जितने भी टीचर एबिलिटी टेस्ट में प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में चर्चा। ठीक है, इससे पहले हमने इसका एक पार्ट डाला है, वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सिंपल इसमें आपको जो ऑप्शन बताया गया है कि जो आंसर लिया गया है, कोई विद्यार्थी यदि इस चैनल पर नए हैं तो याद रखिएगा, जब भी हम इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व कराते हैं तो वो फाइनल की पर आधारित होता है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई संशय मत रखिएगा। पूरे दावपत्ती करने के बाद व्यापम या फिर पीएससी ने उसका आंसर जारी किया है, उसके बाद ही आपको आंसर बताया जा रहा है। ठीक है, टेट वाले जरूर ध्यान दें, क्योंकि यदि आप 4-5 साल का प्रश्न बना लेते हैं तो आपके लिए लगभग 50% चांस है आपके क्लियर करने का। ठीक है, अधिक समय व्यर्थ न करते हुए सीधे हम चलते हैं क्लास के ऊपर। आज हम 121 प्रश्न से शुरू करेंगे, उससे पहले 120 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज ही खत्म हो जाएगा आज की डेट में। ये प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न लिखा है समाजशास्त्र शब्द के संबंध में, समाजशास्त्र शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। आपके ऑप्शन है ए, समाजशास्त्र के विभिन्न विषय संबंधित है। ठीक है, समाजशास्त्र के विभिन्न विषयों के संबंधित है। समाजशास्त्र व्यक्तिगत सब्जेक्टिव निकाय है। समाजशास्त्र विश्लेषिक तथा सृजनात्मक मस्तिष्क का आधार तैयार करता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है समाजशास्त्र व्यक्तिगत सब्जेक्टिव निकाय है। ठीक है, अगला प्रश्न, नर्मदा जल विवाद उच्चतम न्यायालय को किसके तहत भेजा गया। नर्मदा जल विवाद उच्चतम न्यायालय को किसके तहत भेजा गया। तो ये उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार के द्वारा इसको भेजा गया, क्योंकि मूल अधिकार केवल व्यक्ति के नहीं होते। मूल अधिकार किसी स्थान, सरकार, किसी निकाय का भी मूल अधिकार हो सकता है, इसलिए वो मूल अधिकार के तहत भेजा गया है। अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई है। ब्रिटेन, सोवियत रूस, जर्मनी या फिर फ्रांस। तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है। सोवियत रूस के द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र का लगाया गया है। प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे प्रभावी विधि क्या है। व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, कहानी सुनाने की विधि या फिर चर्चा की विधि। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आप इतिहास पढ़ाते हैं तो इसको ऐसा पढ़ाइए ताकि लोगों को कहानी की तरह रुके और इसमें रुचिकर पैदा हो। किसी भी प्रकार की उबाऊ वाले यदि आपने उसमें डेट्स बता दिए, लड़ाई झगड़ा बता दिए, तो लोग को इतिहास को लोग याद नहीं कर पाएंगे। एक कहानी के रूप में बताइए कि पिछले बार ऐसा हुआ था, फिर ये हुआ, वो हुआ, तो आराम से लोग पढ़ लेंगे इतिहास को। गुप्त साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारण थे। थोड़ा छोटा है कि थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, ये देखिए, गुप्त साम्राज्य के लिए निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारण थे पतन के। तो पतन के कारण क्या होगा। हूण आक्रमण, उत्तराधिकारी का युद्ध, वाकाटकों का उदय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हूणों का आक्रमण की वजह से गुप्त काल खत्म हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज एक स्तर नहीं है। तो ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, पंचायती समिति है, नगर पंचायत नहीं है। ये हमारे अलग है पंचायती राज से। पंचायत जरूर लिखा पर पंचायती राज के लिए याद रखिएगा। 1857 की विद्रोह की तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था। चर्बी वाले कारतूस बचपन से पढ़ते आए हैं। भारत एक गणतंत्र है, क्योंकि भारत एक गणतंत्र है। क्यों गणतंत्र है, इसका कारण बता सकते हो। हम प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो ये गलत है। अब देखिए, यदि फूट वाले प्रश्न होते हैं ना, तो हम इसको कैसे छांटते हैं, इसको देखिए। मैं थोड़ा छोटा कर दिया हूँ। हमको पता है कि एक गलत है, तो एक जहां भी उसको काट दीजिए, एक जहां भी दिखे उसको काट दीजिए। तो एक ऑप्शन में यहाँ पे हमने ऑप्शन नंबर ए को बस इलिमिनेट कर पाया। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में कोई पद वंशानुगत नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बात है। कोई वंशानुगत नहीं है। राष्ट्रपति का हर 5 साल में चुनाव किया जाता है, क्योंकि हमारे वो प्रथम व्यक्ति होते हैं भारत के। विभिन्न पद निर्वाचन से भरे जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये राजतंत्र है नहीं, तो निर्वाचन से ही भरे जाते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, भारत में संसदीय व्यवस्था है, ये नहीं होगा। राष्ट्रपति पद निर्वाचन से भरा जाता है, ये सही है। गणतंत्र दिवस के लिए एक नई तिथि है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 6 नंबर कहाँ पे इसको काटते जाइए 6 नंबर को। तो 6 नंबर आपके IBI कहाँ पे, इसी में 6 नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये आपके संसदीय व्यवस्था वाले आंसर को काटते जाइए, ये भी गलत हो जाएगा। संसदीय व्यवस्था इसमें भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। तो क्यों गणतंत्र है, क्योंकि भारत का कोई पद वंशानुगत नहीं है, चुनाव होता है। प्रत्येक पद लगभग जितने भी पद है वो निर्वाचन से भरे जाते हैं, और राष्ट्रपति का पद निर्वाचन से भरा जाता है। इस वजह से ही भारत एक गणतंत्र है।
इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन बड़ा कर लेते हैं। पवन निक्षेप में कौन सी स्थलाकृतियां निर्मित होती है? पवन निक्षेप से कौन सी स्थलाकृतियां बनती है? तो ये होता है आपका जलो लोएस या फिर सरोवरी मैदान। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास लोएस मैदान। क्या हो जाएगा? लोएस का मैदान। औरंगजेब के दरबार में मनसबदार थे जैसी जसवंत सिंह, शुजात खां। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी इसके मनसबदार थे जैसे जसवंत सिंह या फिर शुजात खान। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन इतिहास जानने के श्रीलंका के साहित्यिक स्रोतों का नाम है। ठीक है, तो ये कौन से स्रोत का नाम है? तो ये है आपका दीपांश महावंश। क्या है? दीपांश महावंश। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगल संस्कृति ने भारत में स्थायी छाप छोड़ी? मूर्ति के शिल्प में, स्थापत्य में, संगीत में या फिर चित्रकला में? तो कौन से में स्थायी स्थापत्य छोड़े हमारे यहाँ? स्थापत्य के रूप में, मतलब भवन निर्माण, मंदिर निर्माण, भवन, मस्जिद, इन सब निर्माण के वजह से मुगल की स्थायी छाप छुटी हुई है। नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष का त्यागपत्र कौन स्वीकृत करता है? कलेक्टर, अनुभागीय अधिकारी, दंडाधिकारी, उप सचिव, नगरीय प्रशासन या फिर उप संचालक पंचायत? क्या पूरा गया है? नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद, इसका आंसर आ जाएगा कलेक्टर। कलेक्टर इसके त्यागपत्र को स्वीकृत करता है या फिर मतलब क्या है, उसको त्यागपत्र स्वीकृत करता है। ठीक है, बाल्टिक पठार इस महाद्वीप पर स्थित है। बाल्टिक पठार इस महाद्वीप पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यूरोप में। कहाँ पे है? यूरोप में है। अगला प्रश्न, एक ही घर में 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे? सामुदायिक, एकल, संयुक्त या फिर संगठित? ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास नाम है संयुक्त परिवार। सब एक साथ रहते हैं। सामुदायिक तो आपके अलग अलग परिवार हो जाए, एक समूह हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किन जिलों में मैग्नीज पाया जाता है? ये तो करंट का प्रश्न है, साथ साथ आपके अभी कभी प्रश्न हो सकता है। बस्तर और बिलासपुर। बस्तर और बिलासपुर। कौन 2 प्रकार का शपथ लेता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री या फिर स्पीकर? इसका आंसर क्या होगा? 37 का सी, मंत्री। मंत्री, क्योंकि मंत्री जो है आपका कैबिनेट का विभाग है, साथ साथ संसद का विभाग है, तो ये गोपनीयता और के संबंध में ये 2 शपथ लेता है। ठीक है, ये 2 प्रकार के शपथ लेते हैं क्योंकि इनके पास दोहरा दायित्व है। एक मंत्री परिषद संभालते, दूसरा बात लोकसभा प्रति उत्तरदायी होती, इसलिए ये 2 शपथ लेते हैं। निम्नलिखित में से, हाँ यहाँ पे देखिए, कई बार अगर क्वेश्चन आपको पूछता है तो राष्ट्रपति केवल, है ना, केवल अपने पद का शपथ लेता है, गोपनीयता का नहीं लेता, क्योंकि राष्ट्रपति के पास वैसे भी कुछ भी नहीं रहता। और उपराष्ट्रपति भी गोपनीयता का शपथ नहीं लेता है। स्पीकर केवल और केवल अपने एमपी का शपथ लेता है। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन मंत्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ मंत्री होने के नाते गोपनीयता का भी शपथ लेता है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत में तंबाकू की कृषि प्रारंभ हुआ? इसके शासनकाल में, तो ये जहांगीर के शासनकाल में। तंबाकू जहांगीर के शासनकाल में आया है। भारत का संविधान संघात्मक है क्योंकि, ठीक है, भारत का संविधान संघात्मक है क्योंकि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, इसके लिए संघात्मक नहीं है। ठीक है, न्यायिक पूर्णावलोकन का प्रावधान है, तो ये भी सही हो गया। उसके बाद देखिए, संविधान लिखित एवं कठोर है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, म्यांमार में आए तीव्र भूकंप के कंपन कहाँ महसूस नहीं किए जा सकते? म्यांमार में आए तीव्र भूकंप के कंपन कहाँ महसूस नहीं किए जा सकते? तो ये आपके दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी पास है। बेंगलुरु में नहीं कर सकते क्योंकि लगभग ये आपके प्रायद्वीपी हिस्सा है। ठीक है, प्रायद्वीपी भारत का हिस्सा है जो बहुत चट्टान के रूप में है। दूसरी बात, ये बहुत दूर भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कठोर है क्यों कठोर है? क्योंकि संशोधन की प्रक्रिया कठोर है। यदि आप इसका आंसर लगाएं तो संशोधन की प्रक्रिया आसान नहीं है। 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संशोधन प्रक्रिया तथा विधायी प्रक्रिया में अंतर है, तो संशोधन अलग होता है। विधायी मतलब नियम बनाना और संशोधन करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ये भी अलग है। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए,
अब संशोधन में राज्यों का भी भाग दिया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, राज्यों को भी इसमें संशोधन का भाग दिया जाता है। तो सरल तो है नहीं, कठोर तो है। ठीक है, अगली बात, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, इससे कोई मतलब नहीं है भाई, इससे क्या थोड़ी साबित होता है। संशोधन में संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार दिया गया है, तो इससे भी कोई पता नहीं चलता कि कठोर है कि क्या, ये तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर है भी तो हमारे पास ऑप्शन में वैल्यू आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4। इस राज्य का प्रमुख खाद्य क्या है, इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का, छत्तीसगढ़ राज्य का सबको पता है, सब छत्तीसगढ़ वाले, चावल। 1857 की क्रांति का तत्कालिक प्रभाव निम्नलिखित में से क्या था? भारतीय राज्यों की एकता, कंपनी शासन का अंत, उत्तरदायी शासन का सूत्रपात, उपरोक्त सभी। हो जाएगा कंपनी शासन का अंत। मुख्य प्रभाव क्या था, मतलब क्या करना था उसको, कंपनियों के शासन को हटाना था। अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है? मोड़दार, भ्रंथोष, अवशिष्ट या फिर ज्वालामुखी? फोल्डेड ब्लॉक, रिलिक्ट या फिर वैल्केनिक? वैल्केनिक मतलब जो ज्वालामुखी से बनता है, तो वालामुझे ज्वालामुखी से नहीं बना है, याद रखिएगा, ये ज्वालामुखी से नहीं बना है ये। ठीक है, ज्वालामुखी से नहीं बना है, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, इससे अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली। इस राज्य का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व अछूत उद्धार के क्षेत्र में परोगामी था? कौन हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा। इन्होंने ही रांची में एक मंदिर में अछूतों को प्रवेश कराया था महात्मा गांधी के पहले। सिंधु सभ्यता के किस स्थान पर बंदरगाह प्राप्त हुआ है? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या फिर लरकाना? ये क्या हो जाएगा, आपको सबको पता है, ये लोथल में आपको बंदरगाह मतलब डॉकयार्ड मिला है। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी दिल्ली में भारतीय सिपाहियों का नेता था? तो भारतीय सिपाहियों का नेता कौन था? बख्त खां। कौन सा? बख्त खां। ये बख्त खां आ गया इसका आंसर। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के व्यापारी निम्नलिखित में से किस देश में व्यापार करने जाते थे? प्राचीन भारत के व्यापारी निम्नलिखित में से किस देश में व्यापार करने जाते थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र जाते थे, रोम जाते थे, सिकंदरिया जाते थे, उपरोक्त में से सभी जगह जाते थे। वैदिक साहित्य के अनुसार जनता द्वारा जनता को दिए जाने वाले कर को हम बलि के नाम से जानते थे। देखिए, बलि आज में लोग किसी जीव को बलि, किसी जीव को काटते हैं, उसको बलि देते हैं, उस समय कर का नाम ही बलि था, पता नहीं आज ये लोग क्यों चेंज कर दिए। मुंबई से लौटते समय 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर इस राज्य के कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया गया? इसका आंसर होगा मलकापुर। कब? मलकापुर। कब किया गया था? 19 अगस्त 1942। इस मेरे ख्याल से भारत छोड़ो आंदोलन के आसपास घट रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज 30 प्रश्न और देख लीजिए। देखिए, इसमें हमने पेपर 2 के जो सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है लास्ट वाला, उसको हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद आपके जो मैथ्स और साइंस वाला चैप्टर है वो बचा है, मैथ्स वाला और साइंस वाले चैप्टर को खत्म करेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश। ठीक है, साथ में ये चलते रहेगा, अभी तक के जितने भी टेट के एग्जाम हुए हैं सबको हम आंसर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।